Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है अभी अ मैरिज प्रपोजल है ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी लेंथी चैप्टर था और मेरा जो पॉइंट था यहाँ पर वो ये था कि मैं तुम्हें छोटे-छोटे सेक्शन में ये चैप्टर कराऊँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और प्लस इंग्लिश है, तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो इसलिए हमने क्या किया है छोटे-छोटे पार्ट में इस चैप्टर को किया है ताकि आपको एक-एक पार्ट अच्छे से समझ आ जाए और जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ें तो उसके साथ आप उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो अच्छे से रिवाइज़ भी होता जाए, आपका रिविज़न भी होता जाए जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना? तो हमारा जो है अब तक चैप्टर कहाँ तक हो गया था कि भई पहले एक बार दोनों की लड़ाई हो जाती है लोमोव और नटालिया की। फिर जैसे ही नटालिया को मालूम चलता है कि लोमोव उससे शादी के लिए आया था, प्रपोज़ल लेकर आया था, नटालिया जो है लोमोव को शांत करके और सारी बातें भुलाने की कोशिश करती है। बट सडनली उनकी दूसरी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि तीनों जो लोग हैं वो बहुत क्वेरलसम पीपल हैं, बहुत क्वेरलसम मतलब बहुत ज़्यादा हर बात पे आर्ग्यू करने वाले, लड़ने वाले लोग हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको जो है स्टोरी यहाँ तक आ गए थे हम कि भाई अब जो है इनकी लड़ाई नए मुद्दे पर शुरू हो गई है कि किसका कुत्ता अच्छा, है ना? तो यहाँ पे नटालिया बोलती है कि भाई मेरा जो लैप है वो अच्छा है और दूसरी तरफ लोमोव का हो रहा होता है कि भाई गैस जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। ऐसे करके दोनों एक-दूसरे के डॉग्स में ख़ामियाँ और अपने-अपने डॉग्स की अच्छाइयाँ बता रहे होते हैं और जिसकी वज़ह से इनकी काफ़ी लड़ाई हो जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लोमोव है वो मरीज़ है, दिल की धड़कन का मरीज़ है। उसको बहुत जल्दी पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं और बहुत जल्दी जो है फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है जिसकी वज़ह से वो चिल्लाता भी है और उस वज़ह से भी लड़ाई जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है और अब लोमोव की हालत भी काफ़ी ख़राब होती जा रही है। तो आगे स्टोरी में क्या हुआ वो जानेंगे हम आज की क्लास में कि भई आगे जो है क्या इनकी लड़ाई जो है शांत होती है? क्या फाइनली इनकी शादी होती है या नहीं होती या फिर ये शांत होकर कोई तीसरे मुद्दे पर ये लड़ना शुरू कर देंगे? तो वो जानेंगे आज की क्लास में तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी बट आई कांट कीप ऑन आर्गुइंग लाइक दिस माई हार्ट्स पाल्पिटेटिंग। अब वो जो है काफी लड़े होते हैं उसके बाद जो है लोमोव बोलता है कि भाई प्लीज मैं जो है इतना आपसे बहस नहीं कर सकता। आर्गुइंग करने का मतलब क्या हुआ? बहस करना, है ना? आर्गुइंग का मतलब क्या हुआ? बहस करना कि भाई मैं इस तरीके से आपसे बहस नहीं कर सकता, मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं। नटालिया बोलती आई हैव नोटिस्ड दैट द स्पोर्ट्समेन हु आर्ग्यू मोस्ट डोंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग अबाउट हंटिंग। अब नटालिया बोलती है कि मैंने ये अक्सर देखा है, हमेशा नोटिस किया है कि भाई जो है ना ज़्यादा हर चीज़ पर आर्ग्यू करता है ना स्पोर्ट्समैन, वो उसको जो है हंटिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, बस वो बोलता रहता है और बहस करता रहता है। लोमो बोलता है मैडम प्लीज कीप क्वाइट माई हार्ट बर्स्टिंग शाउट्स कीप क्वाइट। अब लोमोव क्या बोलता है कि मैम प्लीज भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ कि चुप हो जाओ, है ना? और अब क्योंकि उसको जो है काफी धड़कन उसकी तेज हो रही होती है, फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो चिल्ला के बोल देता है, शाउट करना, चिल्लाना कि चुप हो जाओ, है ना? कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। नटालिया बोलती है आई वॉन्ट कीप क्वाइट अंटिल यू एडमिट दैट लैप इज 100 टाइम्स सुपीरियर टू योर गेस। नटालिया बोलती है मैं जब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम ये एडमिट नहीं कर लेते। एडमिट करना, मान लेना, ठीक है? एडमिट करना, मान लेना कि जब तक तुम ये बात नहीं मान लेते कि मेरा लैब जो है 100 गुना सुपीरियर है, सुपीरियर ऊपर है तुम्हारे गैस से, तब तक मैं चुप नहीं होंगी। लोमोव बोलता है ही इज 100 टाइम्स इंफीरियर, लेकिन लोमोव उसका ऑपोजिट बोलता है कि जो लैप है वो 100 गुना जो है नीचे है मेरे गैस से। Someone ought to shoot him, my temples, my eyes, my shoulder। अब वो बोलता है कि वो जो है इतना नीचे है कि उसको तो किसी को गोली ही मार देनी चाहिए और उसको जो है पाल्पिटेशन की वजह से अब उसके शोल्डर्स में ये टेम्पल्स, ये वाला जो एरिया होता है ना अपना फोरहेड का, ये आईज के ऊपर वाला, ये होते हैं टेम्पल्स। यहाँ पे हर जगह जो है दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो साथ में जो है बहस भी कंटिन्यू कर रहा होता है और खुद परेशान भी हो रहा होता है। नटालिया बोलती है नो वन हैज टू विश दैट इडियोटिक मट ऑफ योर्स डेड बिकॉज ही इज जस्ट स्किन एंड बोन्स एनीवे। आप नटालिया क्या बोलती है इसके जवाब में कि तुम्हारे कुत्ते को तो कोई मारना भी नहीं चाहेगा क्योंकि उसमें है क्या, एक तो वो इतना वैसे ही बुढ़ा हो गया है, तो उसके अंदर जो है खाली बस चमड़ी और हड्डियां बची हैं, तो उसको तो कोई मारना भी नहीं चाहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, लोमो बोलता है कीप क्वाइट आई एम हैविंग हार्ट फेलियर। नटालिया आई विल नॉट कीप क्वाइट। आप
लोमोव बोलता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है दिल का दौरा पड़ने वाला है ना? और नटालिया बोलती है कि मैं तो चुप नहीं होने वाली। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सीन नंबर 6 खत्म होता है और सीन नंबर 7 शुरू होता है। अब सीन नंबर 7 में क्या हो रहा है कि चुबुकॉव जो इन दोनों की फाइट सुन रहा होता है और वो एंटर करता है स्टेज पे। अब स्टेज पे क्या सीन है, एक तरफ नटालिया और लोमोव जो है लड़ रहे हैं और जो है चुबुकॉव है ना, वो एंटर करता है अंदर और आते ही बोलता है व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ, भाई अब क्या हो गया, अब क्या चल रहा है। नटालिया बोलती है पापा टेल मी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली विच इज द बेटर डॉग, आवर लैप और हिज गेस। नटालिया बोलती है कि पापा मुझे जो है ईमानदारी से और सच्चाई से ये बताओ कि किसका डॉग जो है ज्यादा अच्छा है, हमारा लैप या लोमोव का गेस। लोमो बोलता है स्टेप इन विच आई बिसीच यू। बिसीच का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, विनती करना। मैं विनती करता हूँ आपसे, है ना, बस ये बता दो कि भाई आपका जो लैप है क्या वो पगजॉड है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दो। पगजॉड, मैंने पगजॉड का मतलब, ये देखो जो होता है ये जबड़े वाला हिस्सा और पगजॉड का मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले से छोटा होना, है ना? तो आपका डॉग ऐसा है ना, हाँ या ना में जवाब दे दो। चुबुकोव बोलता है सो व्हाट, हु केयर्स, ही इज स्टिल द बेस्ट हाउंड इन द कंट्री एंड व्हाट नॉट। तो चुबुको बोलता है कि भाई है भी तो क्या, किसको फर्क पड़ता है, वो तब भी इस कंट्री का सबसे बेस्ट हाउंड है। हाउंड जो है ब्रीड है ना, इस कंट्री की सबसे अच्छी ब्रीड है और नहीं तो क्या। तो चुबुको इस तरीके से जवाब देता है। लोमोव बोलता है एंड माई गैस इजंट बेटर, टेल दी ट्रुथ। लोमोव बोलता है अच्छा तो क्या मेरा गैस जो है वो बेटर नहीं है, आप सच बताओ। चुबुकोव बोलता है डोंट गेट ऑल वर्कड अप ओल्ड बॉय, let me explain. Your guest does have a few good qualities. He is purebred, he's got solid legs, he's well put together, and what not. अब चुबुको बोलता है कि भाई तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो तुम्हारा गैस है उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेग्स काफ़ी अच्छे हैं उसके, मजबूत हैं, सॉलिड है ना, और ब्रीड भी उसकी प्योर है ना, और अच्छा खासा तुम्हारा डॉग है। बट इफ यू must know, my good man, your dog's got two basic faults. He is old and his muzzle's too short. अब बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ, तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे डॉग में दो खराबी भी हैं, फॉल्ट्स खराबी भी हैं। और वो क्या क्या है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया और दूसरा उसका जो मज़ल है, मज़ल जो ये आपका नाक, डॉग का जो वाला पार्ट होता है ना, नाक और माउथ वाला ये होता है मज़ल, वो बहुत उसका छोटा-सा है। इस बात पे लोमोव बोलता है एक्सक्यूज़ मी, माय हार्ट्स रेसिंग मैडली, लेट्स एग्जामिन द फैक्ट्स। Please don't forget that when we were hunting in our Mapuskin fields, my guest ran neck and neck with the Count's dog Veggie, while your lap lagged behind by a half a mile. अब लोमोव जो है उसको प्रॉब्लम भी हो रही होती है, लेकिन उसे बहस भी पूरी करनी होती है, उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही होती है, फिर भी वो बोलता है कि जो फैक्ट्स हैं आप वही एग्जामिन करते हैं। अगर आपको ध्यान हो कि जब भाई एक रेसिंग हुई थी मालपुस्किन फील्ड में, तो मेरा जो डॉग है गैस, वो भाई बराबर नेक टू नेक, मतलब बिल्कुल बराबरी से काउंट के डॉग वैगी के साथ जो है बराबरी से भाग रहा था, जबकि तुम्हारा जो लैप है वो कम से कम आधा मील पीछे रह गया था। चुबुको बोलता है दैट वाज बिकॉज द काउंट्स असिस्टेंट स्ट्रक हिम विद हिज राइडिंग क्रॉप, है ना। अब वो क्या बोलता है, ये तो इसलिए हुआ, मेरा जो लैप है वो आधा मील पीछे इसलिए रह गया क्योंकि जो काउंट का असिस्टेंट था उसने लैप को जो है, राइडिंग क्रॉप क्या होता है, राइडिंग क्रॉप जो घुड़सवारी होती है ना, तो घुड़सवारी के टाइम जो होता है घोड़े को एक चाबुक से मारा जाता है साथ साथ में, है ना, उससे जो है मेरे लैप को मारा था। ठीक है, तो राइडिंग क्रॉप का मतलब क्या हुआ, घुड़सवारी का जो चाबुक होता है ना, वो। घुड़सवारी का चाबुक, ठीक है, उससे जो है उसे मारा था, इसीलिए लैब जो है आधा मील पीछे रह गया था। लोमो बोलते हैं नेचुरली ऑल द अदर डॉग्स वर चेजिंग द फॉक्स बट योर्स स्टार्टिंग रनिंग आफ्टर शीप। अब वो दूसरी बात बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, और अब जो दूसरे सारे डॉग्स हैं वो तो लोमड़ी का शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे, और तुम्हारा जो डॉग है वो तो भेड़ बकरियों के पीछे भाग रहा था। चुपको बोलता है दैट्स अ लाई, ये झूठ है माय डियर बॉय, आई फ्लाई ऑफ द हैंडल इजीली सो प्लीज लेट्स स्टॉप आर्गुइंग। अब वो बोलता है
कि भाई मेरे प्यारे बच्चे, माय डियर बॉय, मैं जो है काफ़ी जल्दी अपना आपा खो देता हूँ। आई फ्लाई ऑफ द हैंडल ईज़िली, यहाँ पे जो है वो इस फ्रेज़ का मतलब ये है कि भाई मैं जो है अपना आपा जल्दी खो देता हूँ, तो इससे बेटर है कि हम जो है आर्ग्यू करना, बहस करना बंद कर देते हैं। The man whipped him because people are always envious of everyone else's dogs. उसने जो है मेरे डॉग को जो है इसलिए चाबुक से मारा क्योंकि लोग जो हैं एक दूसरे के कुत्ते से काफ़ी जलते हैं। Envious होना, जलना। Yes, they are all filled with spite and you sir are no exception. अब वो बोलता है कि सब जो है इसी चीज़ में जो है एक दूसरे से जलने में लगे रहते हैं और जो तुम हो ना, वो भी तुम कोई अलग नहीं हो, तुम कोई एक्सेप्शन नहीं हो। Why the minute you notice that anyone else's dog is better than your guess, you instantly start up something or other and what not. I have got the memory of an elephant. Lomo बोलता है and so do I. अब वो बोलता है कि तुम भी जो है कुछ अलग नहीं हो, जैसे ही तुम्हें दिखा, तुमने जिस मिनट नोटिस किया कि तुम्हारे डॉग से बेटर दूसरे डॉग्स हैं, तो तुमने जो है एक से दूसरी, दूसरे तीसरी बातें बनाना शुरू कर दिया, है ना? मेरी जो है मेमोरी एक एलिफेंट जैसी है, मुझे सब याद रहता है। अब देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी मेमोरी को एलिफेंट से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि एलिफेंट की मेमोरी ऐसी होती है कि एलिफेंट को अगर कुछ है ना, तो वो भूलता नहीं है, उसे बहुत टाइम तक वो चीज़ याद रहती है। तो वो दोनों जो है अब अपनी मेमोरी को एलिफेंट की मेमोरी से कंपेयर कर रहे होते हैं। चुपको बोलता है मिमिकिंग हिम, मिमिक करना, किसी को नकल उतारना, है ना? जो ये एन सूडो आई बोला उसने, लोमोव ने, उसकी नकल उतारते हुए उसको रिपीट करता है, एंड सो डू आई। जैसे हम करते हैं ना, कभी-कभी कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम उसको चिढ़ाने के लिए उसकी नकल करने लगते हैं, अच्छा ये वो। तो वैसे ही चुपकोव जो है उसकी नकल उतारता है, एंड सो डू आई। एंड व्हाट डज़ योर मेमोरी टेल यू? अच्छा ठीक है, ऐसा है तो भाई तुम्हारी मेमोरी क्या बताती है, वो बताओ, क्या याद आया है तुम्हें? लोमो बोलता है माई हार्ट्स पाल्पिटेटिंग, माई फुट्स पैरालाइज्ड, आई कांट एनी मोर। अब लोमो क्या बोलता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो लोमो बोलता है मेरा जो धड़कन है वो बहुत तेज़ हो रही है, मैं नहीं कर सकता। अब वो बोलने वाला होता है, इससे पहले नटालिया उसकी बात काट कर फिर से उसकी नकल करने लगती है, माई हार्ट्स पाल्पिटेटिंग, what kind of a hunter are you anyway? You ought to be home in bed catching cockroaches instead of out hunting फॉक्सेस। अब नटालिया उसकी नकल उतारी होती है और बोलती है किस तरीके के शिकारी हो तुम, तुम्हें तो जो है अपने बिस्तर पे बैठकर कॉकरोचेस पकड़ने चाहिए, ना कि बाहर निकलकर लोमड़ियों का शिकार करना चाहिए। लोमो बोलता है पाल्पिटेशंस, चुबको बोलता है दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ अ हंटर आर यू? इफ यू हैव गॉट पाल्पिटेशंस स्टे होम, डोंट गो वॉबलिंग अराउंड द कंट्री साइड ऑन हॉर्स बैक। अब चुबको बोलता है कि बिल्कुल सही बोल रही है नटालिया, किस तरीके के शिकारी हो तुम, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है पाल्पिटेशन की तो भाई अपने घर बैठो ना, क्यों बाहर जो है हॉर्स घुड़सवारी करते हुए इधर उधर भटकते रहते हो। इट वुडंट बी सो बैड इफ यू रियली हंटेड, but you only tag along in order to start arguments or meddle with other people's dogs and what not। अब बोलता है कि इतने भी कोई बुरी बात नहीं है ना, अगर तुम हंटिंग कर लेते, लेकिन तुम जो साथ में बस इसलिए लगते हो कि तुम जो दूसरों को से आर्ग्यू कर सको या उनके मैटर में अपनी टांग अड़ाते रहो और उनके कुत्तों को कुछ भी बोलते रहो। We'd better stop, I fly off the handle easily. You sir are not a hunter and that's that। फिर चुपको आगे बोलता है कि आप जो है इस बात को यहीं खत्म कर दो, मेरा आपा मैं खो दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी और तुम जो हो हंटर नहीं हो, ये बात तो सच है। लोमो बोलता है and you are I suppose the only reason you go hunting is to flatter the count and carry on your backstabbing little intrigues। Oh my heart, you schemer। लोमो बोलता है अच्छा और तुम हंटर हो, तुम्हारा सिर्फ हंटिंग पे शिकार करने पे जाने का रीजन इतना होता है कि तुम जो है काउंट को जो है उसकी चापलूसी कर सको, फ्लैटर कर सको और पीछे से जो है उसकी पीठ में छुरा घोपो। तुम ये करने जाते हो, मतलब आगे से तुम उसकी फ्लैटरी करोगे, चापलूसी करोगे, पीछे से तुम जो है साजिश करोगे, है ना, उसके अगेंस्ट। तो तुम क्या हो, एक स्कीमर हो, स्कीमर साजिश करने वाला। चुबको बोलता है मी आ स्कीमर शाउटिंग शट अप। लोमो स्कीमर, ठीक है, चुबको बोलता है मैं और साजिश करने वाला, वो उसे गुस्सा आ जाता है, बोलता है चुप हो जाओ तुम। तो लोमो उसे वापस पलट कर स्कीमर बोलता है। चुबको बोलता है अप स्टार्ट पिप स्क्वीक। लोमो
यू ओल्ड फॉगी, यू हिपोक्राइट। अब जो एक दूसरे को वो जो है फालतू अल्फाज बोल रहे होते हैं, फालतू वर्ड्स बोल रहे होते हैं। लोमो से बोलता है कि तुम तो जो एक ओल्ड फैशन के इंसान हो, है ना, जो बहुत मतलब तुम्हारी सोच जो है काफ़ी दकियानूसी है, और हिपोक्रेट हो तुम, बहुत है ना, पाखंडी हो। चुपको बोलता है शट अप और आई ब्लास्ट यू विद अ शॉर्ट गन लाइक अ पार्ट्रिज। चुपको बोलता है तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें जो है ना अपनी शॉर्ट गन से उड़ा दूंगा एक तीतर की तरह। पार्ट्रिज होता है तीतर। लोमो बोलता है द होल कंट्री नोज दैट ओ माई हार्ट योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू, माई लेग माई टेम्पल्स आई सी स्टार्स आई एम फॉलिंग फॉलिंग। लोमो बोलता है कि ना पूरी की पूरे पूरे देश को पता है कि तुम्हारी जो बीवी है, लेट वाइफ, लेट का मतलब होता है जब हम किसी के आगे लेट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है दैट शी इज नो मोर, है ना, शी इज डेड। तो बोलता है कि तुम्हारी जो वाइफ है जो मर गई है वो तुम्हें जो है बहुत मारती थी और अब उसे जो है वापस दिल की धड़कनों की प्रॉब्लम होने लगती है। इतने में चुबुको बोलता है एंड योर हाउस कीपर हैंडपेक्स यू ऑल ओवर द प्लेस, और जो तुम्हारी हाउस कीपर है वो तुम्हें जो है गुलाम बनाकर रखती है तुम्हारे ही घर में। लोमो बोलता है देयर यू सी माई हार्ट बर्स्ट माई शोल्डर्स टॉर्न ऑफ, वेयर इज माई शोल्डर आई एम डाइंग, कोलैप्सेस इनटू आर्म चेयर, गेट अ डॉक्टर, फेंट्स। अब लोमोव जो है कुछ ना कुछ बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। चुपको बोलता है पिप्स क्विक वीकलिंग विंड बैग आई फील सिक, ड्रिंक सम वाटर आई फील सिक। अब वो जो है उसको गालियां देता रहता है और फिर उसको जो है मतलब ऐसा बोलता है मुझे जो है अब बहुत बीमारी बीमारी जैसा फील हो रहा है, और वो थोड़ा सा पानी पीता है। नटालिया बोलती है व्हाट काइंड ऑफ हंटर आर यू एनीवे, यू डोंट इवन नो हाउ टू सिट इन अ सैडल। अब वो अपने फादर से क्या बोलती है, पहले तो वो नटालिया क्या बोलती है कि तुम जो है किस तरीके की शिकारी हो, तुम्हें तो जो घुड़सवारी की जो सीट होती है, सैडल क्या होता है, जो हॉर्स राइडिंग करने के लिए आप जिस सीट पे बैठते हो ना, दैट इज सैडल, उस तक पे तो बैठना तुम्हें आता नहीं है। अब अपने फादर से बोलती है पापा व्हाट्स द मैटर विद हिम, पापा लुक पापा, स्क्रीम्स आइवन वेसिलेविच ही इज डेड। अब वो उसके फादर से बोलती है पापा इसके साथ देखो क्या प्रॉब्लम हो गई, वो चिल्लाती है और वो क्या बोलती है कि पापा ये मर चुका है, ये मर गया है। चुबुको बोलता है आई फील सिक, आई कांट ब्रीथ एयर। नटालिया बोलती ही इज डेड, टग्स एट लोमोव स्लीव्स, Ivan Vasilevich, what have we done? He is dead, collapses into easy chair, get a doctor. She becomes hysterical, emotional. ठीक है, अब वो क्या बोलती है कि भाई है ना पापा ये मर चुका है। वो कोशिश करती होती है आइवन को उठाने की, लेकिन वो नहीं उठता है और वो खुद भी जो है अब बेहोश जैसी होकर जो चेयर होती है वहां पर गिर जाती है और बोलती है पापा डॉक्टर को बुलाओ, और अब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। चुबुको बोलता है ओ व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग। अब चुबुकोव को होश आता है कि भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। नटालिया मोर्निंग, नटालिया रोते रोते बोलती है ही इज डेड, वो मर चुका है। Chubukov बोलता है who's dead, glancing at Lomov, he really is dead, oh my god, get some water. अब चुबुकोव जो है वो लोमोव की तरफ देखता है, कौन मर गया, और एकदम देखता है ये मर गया, ओ माय गॉड, अब हम क्या करेंगे, पानी लेकर आओ। Get a doctor, holds a glass to Lomov's mouth, go ahead and drink, he won't drink, I guess he is dead, and so on. अब वो जो है बोलता है जो डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाओ, पानी का ग्लास ला के लोमोव के पास ले जाता है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा होता और बोलता है ये तो मर गया, अब क्या करेंगे हम। Why does everything have to happen to me? Why didn't I cut my throat? What am I waiting for? Give me a knife, give me a gun. Lomov stirs, है ना। अब क्या होता है, वो बोलता है भाई सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होना होता है, मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता, मुझे कोई छुरी ला दो, मुझे कोई बंदूक ला दो, मैं खुद को मार लूंगा। इतने में लोमोव जो है वो हल्की सी हरकत करता है, ही इज रिवाइविंग आई थिंक, ड्रिंक सम वाटर, दैट्स राइट, है ना। अब लोमोव जो है हल्की सी हरकत करता है तो उस पर जो है वो जल्दी से चुबुकोव से पानी पिलाता है। लोमोव स्टार्स फॉग वेयर एम आई। अब लोमोव जो है वो उसको दिन में तारे नजर आ गए होते हैं तो वो वहीं पे होता है, मैं कहाँ हूँ, मतलब वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है। चुबुकोव बोलता है यू टू बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, डैम इट, शी एक्सेप्ट्स, जॉइन लोमोव्स हैंड विद नटालियाज, शी एक्सेप्ट्स माय ब्लेसिंग्स एंड सो फॉर्थ, जस्ट डू मी अ फेवर एंड लीव मी इन पीस। अब जो है चुबुकोव बोलता है भाई तुम दोनों जो है जल्दी से शादी करो। नटालिया और लोमोव का जो है हाथ ऐसे पकड़ा देता है आपस में, मैंने ब्लेसिंग दे दी, मैंने आशीर्वाद दे दिया, नटालिया ने एक्सेप्ट कर लिया, अब जो है तुम दोनों भाई मेरी जान छोड़ो, मुझे शांति में रहने दो। लोमोव बोलता है व्हाट, गेटिंग अप हु। अब लोमोव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो खड़ा होता है, क्या, कौन, किससे क्या, है ना, ऐसे कर रहा होता है। चुबुको बोलता है शी एक्सेप्ट्स, वेल
kiss her and the two of you can go straight to hell. शुभ को बोलता है भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम दोनों शादी कर लो, है ना, और जो है जल्दी से किस करो और अब तुम दोनों जो है यहाँ से सीधा वाले से नर्क जाओ। तो वेस्टर्न वेडिंग्स में क्या होता है, जब भी एक शादी होती है तो ब्राइड और ग्रूम जो है एक दूसरे को किस करते हैं, तब जाके उनकी शादी पूरी होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है। नटालिया रो रही होती है अभी भी, ही इज अलाइव, आई एक्सेप्ट। टुबको बोलता है किस एंड मेक अप। अब नटालिया बोलती है हाँ वो जिंदा है, ये जिंदा है, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उसे अपने हस्बैंड के तौर पर। और टुबको बोलता है अच्छा तो जल्दी से किस करो और ये बात यहाँ खत्म करो। लोमोव बोलता है व्हाट, हु किसेस नटालिया ऑन शांटे, एक्सक्यूज मी बट व्हाट्स गोइंग ऑन। अब लोमोव क्योंकि उसे कोई होश नहीं होता है, इतने में वो नटालिया को किस कर लेता है और वो बोलता है ऑन शांटे। ऑन शांटे जो होता है वो फ्रेंच में बोला जाता है नाइस टू मीट यू। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, नाइस टू मीट यू। ठीक है, बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर, ओ यस आई रिमेम्बर माई हार्ट स्टार्स, आई एम वेरी हैप्पी, नटालिया स्टेपनोवा किसेस हर हैंड्स, माई लेग्स पैरालाइज्ड, आई एम वेरी हैप्पी टू। अब उसे याद आता है, हाँ मुझे याद आ रहा है नटालिया, वो नटालिया के हाथ पर किस करता है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। चुबुको बोलता है दैट्स अ लोड ऑफ माई बैक, फ्यू, है ना, फ्यू मतलब ये वाला एक वो है ना, बस एक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, बोलता है हाँ भाई चलो मेरे ऊपर से जो है बाहर उतरा। नटालिया बोलती है बट ऑल द सेम व्हाई डोंट यू फाइनली एडमिट दैट गैस इजंट एज गुड एज लैप। लेकिन अभी नटालिया अभी भी चलो ठीक है अब सब हो गया तो अब तो आप एडमिट कर ही सकते हो, अब तो आप मान ही सकते हो कि लैप जो है गैस से अच्छा है। लोमोव बोलता है ही इज मच बेटर, नटालिया बोलती है ही इज वर्स। मतलब अभी भी उनकी जो है धीरे धीरे बहस चल ही रही होती, नहीं वो अच्छा है वो बुरा है, वो अच्छा है वो बुरा है। चुबुको बोलता है द लॉन्चिंग ऑफ मैरिटल ब्लिस champagne, Lomov he is better, Natalia worse worse worse, Chubukov trying to outshout them, champagne champagne। मतलब अब यहाँ पे एक chaotic situation है स्टेज पर, सब लोग जो है हंस रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो है दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं हमारा कुत्ता अच्छा है मेरा कुत्ता अच्छा है, ये चल रहा होता है। और बीच में जो है उनको चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए चुबुको अलग ही जो है नाच रहा होता है कि हाँ भाई शादी हो गई, शैम्पेन लाओ ये करो, खुश हो रहा होता है ताकि उन दोनों को किसी तरीके से चुप कराए। और देन दी कर्टन फॉल्स, मतलब यहाँ पे जो प्ले है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो तुम्हारी स्टोरी है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है ना। तो इस तरीके से एक बहुत फनी, क्योंकि एंटोन चेखव जो है इस के राइटर है ना, इस प्ले के जो राइटर हैं, प्ले राइट हैं, वो ऐसे ही फनी फनी या फिर कोई भी एक मुद्दा उठाते हैं ना, उसमें कोई ना कोई ऐसा फनी मोमेंट ज़रूर डालते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा ये पूरा ही बिल्कुल ऐसा था ना, ह्यूमरस था, फनी था। तो बस एक ये तुम्हारा एंटरटेनमेंट बेसिस पे एक चैप्टर था, इसके अब वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तुम्हारा काम क्या है कि जितना मैंने अभी तक तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया है, इसके जो भी वर्ड मीनिंग्स मैंने तुम्हें यहाँ बताए हैं उनको लिखो, उनको पढ़ना शुरू करो ताकि तुम्हारी रीडिंग हैबिट बैठे और तुम्हें समझ आने लगे चीज़ें, है ना। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।